नमस्कार आपण मैंने समस्त को नॉलेज विथ पिंटू चैनल को स्वागत। आज क्लास रे आज आम डिस्कसन करवा वर्क एनर्जी और पावर जोटा कि हेल्पफुल हम जो मैंने प्रिपेयर कर अपकमिंग टीचिंग एग्जाम फिजिक्स पार्ट मेनली यहाँ आमर आज थियोरी क्लास। नेक्स्ट क्लास रे रिलेटेड आम क्वेश्चन डिस्कसन करवा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिए, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। क्लासटा टिके बड़ हो शेष पर्यंत देखिए, तापर क्वेश्चन आम नेक्स्ट क्लास सॉल्व करवा। चलते स्टार्ट करवा। आम फर्स्ट कॉन्सेप्ट हूँ वर्क आम वर्क डन आम कौन बुझा। वर्क इज डन व्हेन एवर ए फोर्स मूव्स समथिंग ओवर ए डिस्टेंस। आम जब गोटे किसी ऑब्जेक्ट जेकोसी गोटे ऑब्जेक्ट को यदि किसी डिस्टेंस रे मूव कराउछंती ताहले आम वर्क होउछि बोली आम कहबा। एनर्जी ट्रांसफर्ड जोटा कि आम वर्क डन बोली कहते। एनर्जी के ट्रांसफर होउछि ताको आम केमती पाइबा, फोर्स संगे डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करबा जो डायरेक्शन रे फोर्स लागुछि सेही डायरेक्शन रे। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, गोटे कांस्टेंट फोर्स द्वारा वर्क डन केते होउछि सेटा आम देखिबा। वर्क डन बाय द फोर्स इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। माने हमर एटा ऑब्जेक्ट अछि, ऑब्जेक्ट ऊपर एमती फोर्सटा लागुछि एंगल थीटा करके धरी नवा फोर्सटा लगुच किंतु बॉडीटा मूव करुचे ए डायरेक्शन रे। ताले हम कौन करबा, फोर्स को रिजोल्यूट करदबा, रिजोल्यूशन करदबा। रिजोल्यूशन कर साला परे ए डायरेक्शन रे जो फोर्सटा लागुथिबो सेटा को हमें कंसीडर करबा ए जगह रे एफ रो परिमाण, सेटा को एफ cos थीटा बोली कहबा। एटा जदी रिजोल्यूट करे एटा एफ cos थीटा हिजबो। जे जते फोर्सटा एफ डायरेक्शन लागुछ एटा ए डायरेक्शन रे जाउछ, जेतले एफ cos थीटा हिजबो माने एपटे जाउनी उल्टा डायरेक्शन जाउछ। एमती नैथिले भी हमर हितांदा किंतु आम धरी नवा यहाँ कौन ऑब्जेक्टा ये अच्छी आ फोर्सटा एमती डायरेक्शन लगुच एंगल थीटा करुच्ची ऑब्जेक्टा ए डायरेक्शन में मूव करुच्ची। फोर्स एपटे लगुला थीटा एंगल करके रिजोल्यूट करवा कंपोनेंट रे स्प्लिट करवा यहाँ एफ cos थीटा, यहाँ एफ sin थीटा। जेहेतु ए डायरेक्शन रे मूव करुच्ची ए डायरेक्शन रे डिस्प्लेस गोटे ऑब्जेक्टा ताल वर्क डन कौन हो एफ cos थीटा ए डायरेक्शन जो फोर्सटा अच्छी इंटू डिस्प्लेसमेंट है एस तो होगा एफ cos थीटा। आम डॉट प्रोडक्ट बोली कहीपर। वर्क डनटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट माने कौन गोटे स्केलर क्वांटिटी होता है यूनिट आम कौन कहीपर, न्यूटन मीटर और आम जूल बोली कहीपर, कारण यहाँ आमर एनर्जी ट्रांसफर सहित भी सामान रोचे। नेक्स्ट देखिए आम वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्स। जो आम मल्टीपल फोर्स थी जो तार वर्क डन केते हम। व्हेन सेवरल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी द नेट वर्क डन ऑन द बॉडी इज केते हो सेमती सब गुड़ार जी डिस्प्लेसमेंट जाऊँगी डिस्प्लेसमेंट तो से गला कि जिते फोर्स लगुत आम गोटे गोटे करके मल्टीप्लाई कर डॉट प्रोडक्ट कर फोर्स 1 लगुला धर एस डिस्प्लेसमेंट जाइए तो F1 वेक्टर डॉट एस वेक्टर सेमती F2 वेक्टर डॉट एस वेक्टर आम कहीपर नेट वर्क डन हम वर्क डन बाय फर्स्ट फोर्स, वर्क डन बाय सेकेंड फोर्स, वर्क डन बाय थर्ड फोर्स, एमती जितेटा फोर्स थी। आमर देखिए वर्क नेचर कौन, नेचर ऑफ वर्क नेचर कौन हो पार, पॉजिटिव भी हो पार, नेगेटिव भी हो पार और जीरो भी हो पार। यहाँ आम सर्ट क्वेश्चन पढ़ी पारे जे वर्कटा कौन कौन हो पार, पॉजिटिव भी हो पार, नेगेटिव भी हो पार और जीरो भी हो पार। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जो आम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स थी आम कौन करवा इंटीग्रेट करदे एमती ए टू बी को जाऊँगी ताहले आम डी डब्ल्यू कौन कहवा एफ डॉट डी एस। गोटे पर्टिकुलर छोट पार्ट नहीं गला डी एस से जगह तक आम इंटीग्रेट करके देखीद डी एस गला फोर्स लगुच एफ वेक्टर ताले छोट स्मॉल वर्क डन केते हबो, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस। ताले आम टोटल वर्क डन ए जगह जति वर्क होता है ये जगह जावाक तबे आम देखा ए रु बी को जावाक तो आम वर्क डन फ्रॉम ए टू बी तो ये कौन इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी एफ डॉट डी एस। तो एफ वेक्टर एफ डॉट डी एस मैंने एफ डी एस cos थीटा होगा इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी। फॉर्मूला मन रखा आम जो आम ताको एरिया ऑफ एफ एस ग्राफ भी कहीपर। इंटीग्रेशन जानते आम इंटीग्रेशन माने कौन एरिया, एरिया अंडर द कर्व ये एफ आउ एस रो कर्व, एरिया अंडर द एफ वर्सेस एस ग्राफ गिव्स हमको वर्क। एप्लीकेशन कौन रोचे, एप्लीकेशन रोचे इफ फोर्स इज चेंजिंग लिनियरली चेंज होची माने कौन फोर्स रो मैग्नीट्यूड चेंज होची गोटे कांस्टेंट रेट स्पेसिफिक डिस्टेंस बा स्पेसिफिक टाइम रे स्पेसिफिक रेट ओवर
स्पेसिफिक डिस्टेंस गोटे स्पेसिफिक कन्स्टांट रेट्रे चेंज हो स्पेसिफिक रेट बा स्पेसिफिक डिस्टेंस रे कि स्पेसिफिक टाइम आम कहीपर तो आम लिनियर फोर्स लिनियरली चेंजिंग होची कहवा फ्रॉम F1 टू F2 ओवर ए डिस्प्लेसमेंट देखो डिस्प्लेसमेंट हमको एस देती तो वर्क डन कौन हो F1 + F2 डिवाइडेड बाय 2 होल इनटू एस फॉर्मूला में मन रखा जो लिनियरली फोर्सटा चेंज हो F1 टू F2 डिस्प्लेसमेंट आम एस देती ताले वर्क डन कौन हो F1 + F2 डिवाइडेड बाय 2 इनटू एस नेक्स्ट आम देखा कौन ब्लॉक उपर गोटे ब्लॉक थुआ ए ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड वर्टिकली यूजिंग ए रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास एमती सस्पेंडेड होती m मास रे नेग्लिजिबल मास हो स्ट्रिंग रो if the rope if the rope is used to lift the block vertically up with uniform acceleration a work done by tension in the rope is यदि हमर एटा अप होची एक्सेलरेशन ए रे ताले हमें तार सेठी वर्क डन केते हबो तो वर्क डन हे जो हमर m होल इनटू g + a इनटू h कारण हमर एठी हम जो फोर्सटा लागिवो फोर्सटा हम जदि एटा को फ्री बॉडी डायग्राम हिसाब रे हमें f नेट कहबा f नेट केते हे जिवो टेंशन लगुव एपट को टेंशन ऊपर को मूव कर तल को खाली mg लगुव आम कहीपर जे टेंशन माइनस mg इक्वल टू ma कारण यपटे डायरेक्शन ऊपर को जाऊँगी तो आम ये कहीपर जे आमर टेंशनटा केते हम mg से पॉजिटिव हो m कमन नहीं गले g + a हो तो ये आम फोर्सटा लगुच टेंशनटा कौन फोर्स ना f नेट तो टेंशन लगुच m × g + a तो आम हाइट जाऊँगी h हाइट ऊपर को उठी तो आम ये गला फोर्स इनटू हाइट से गला आमर वर्क डन सेमती जब आम तल को मूव कर तल को मूव करते फ्री बॉडी डायग्राम करके तो तल को मूव कले आम कहीपर w = mg - a रो g - a इनटू h नेक्स्ट हम देखा A uniform chain of mass m and length l rests on a smooth horizontal table with 1/n1th part of its length is hanging from the edge of the table. Work done in pulling the chain partially such that part is hanging from the edge of the table is given by such that it लिखा भूल जाइए 1/n2 पार्ट को से पहुँची जाऊँगी n2th पार्ट को पहुँचुचे मैंने एमती थिला हैंग होगी यहाँ हूँ 1/n1th पार्ट तार जो आम पुल करूँ तो ये जगह पहुँच जाऊँगी जोटा कि हो 1/n2th पार्ट तो जो आम तार वर्क डन के हम हो mgl डिवाइडेड बाय 2 होल इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर ये आम डिराइव करवानी डिराइव कले बहुत टाइम पड़ेगा ये इंटीग्रेशन हम माने 1/n1 टू 1/n2 पर्यंत जमी आम करते सेमती ही हम सहज अच्छे बाकी आम फर्मुला मन रखिले ही बेटर हम डिराइव कले आम टाइम ही जीव तो फर्मुला मन रखा बेटर A body of mass m is placed on a rough horizontal surface of coefficient of friction mu. A force F acts on the body parallel to the surface such that it moves with an acceleration a. The work done by the force acting on the body when its displacement s is given by. जो आम स्मूथ सरफेस नथिबो रफ आसीज तो ये आम फ्रिक्शन आराइज हो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट देला तो जो आम नेट फोर्सटा कौन हो फ्रिक्शन भी ऐड हो मास जो आम नॉर्मल फोर्स भी रहिबो तो से आम कौन करें फ्रिक्शन आ जो एफ आम जो फोर्सटा थी मास इंटू एक्सेलरेशन से भी ऐड करवा तो से कौन म्यू mg यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स होची एम इंटू डिस्प्लेसमेंट जी कर एस रहा एम होल इंटू म्यू g + a इंटू एस यहाँ तो आम डायरेक्ट जना पड़ जाऊँचे फर्मुला मन रखाटा बेटर हम किंतु आम डायरेक्ट भी एमती कर फोर्स आउ ये फोर्सटा माने एफ नेटा के फ्रिक्शनल फोर्स प्लस आम जो नॉर्मल फोर्स रोचे तापर डिस्प्लेसमेंट तो एस जाऊँचे से आम नहीं सल्व कर नेक्स्ट देखा जाता आम इनक्लिनेशन थी रफ सरफेस हो इनक्लिनेशन थी सॉरी रफ सरफेस न स्मूथ देती रफ थे आम फ्रिक्शन ऐड करवा तो किसी ना बॉडी ऑफ मास m is sliding down in a smooth inclined plane of inclination theta देती if L is length of inclined plane then work done by gravitational force in pulling the block down is gravitational force जो आमर जो ब्लॉकटा पुल होची ताले तार केते वर्क डन से दब जमती वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होची कौन F.S एफ एटी के लगुच कौट ए डायरेक्शन जो पुल कर डायरेक्शन फोर्स आम कौन लगुच mg sin थीटा जब आम कंपोनेंट कर भांगा तो फोर्स लगे mg sin थीटा
आमर केते डिस्टेंस आसला एटू डिस्टेंस हमको दे एटी तो चित्रटा ये जगह देछि किंतु एक्चुअली एटी ब्लॉकटा थिला तो टोटल लेंथ देछि हमको एल तो एम जी sin थीटा इनटू एल हे गेला हमर वर्क डन। एबे देखिए हमें एनर्जी एनर्जीटा कौन एनर्जी इज एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क करने आमर जो एबिलिटी और कैपेसिटी को आम एनर्जी बोली कहते ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ग्रेटर द वर्क इट विल बी एबल टू डू जार जिते अधिक एनर्जी थो से कम कर तो नॉर्मल आम जानते से कौन ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ग्रेटर द वर्क इट विल बी एबल टू डू। देर आर टू टाइप ऑफ मेकानिकल एनर्जी आम मेकानिकल एनर्जी दुईटा अच्छी हम जानते काइनेटिक एनर्जी गोटे हूँ पोटेंशियल एनर्जी। एवं आम देखा काइनेटिक एनर्जी कौन कहे काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय भार्च्यू ऑफ इट्स मोशन बॉडी मोशन जो जो एनर्जीटा सृष्टि होची सेटा को आम काइनेटिक एनर्जी बोली कहते तो सीटा आम काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होची कौन हाफ एम वी स्क्वायर सेमती रिलेशन कौन आमर अच्छी काइनेटिक एनर्जी और लिनियर मोमेंटम भितर ये आम एम स्क्वायर वी स्क्वायर करके एम डिवाइड करदे यहाँ आसो पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m कारण एम भी हूँ आमर मोमेंटम लिनियर मोमेंटम तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम सहित रिलेशन होची कौन पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। सेमती आम देखा पोटेंशियल एनर्जी कौन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेप साइज पोजीशन और कॉन्फिगरेशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड थिला बेले ऑब्जेक्टर शेप साइज पोजीशन और कॉन्फिगरेशन पे जो एनर्जीटा प्रोड्यूस होची पोजेस करुची ताको आम पोटेंशियल एनर्जी बोली कहते। तो पोटेंशियल एनर्जी आम कहीपर नेगेटिव ऑफ वर्क u2 - u1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर r1 टू r2 नेगेटिव f वेक्टर डॉट dr वेक्टर बोली कहीपर आम f डॉट dr वेक्टर हम जानते पैटर्न जेहेतु ये नेगेटिव साइन अच्छी तो नेगेटिव रहा जदि आम कहवा जे r1 टा इनफाइनाइट अच्छी आउ से u1 टा पोटेंशियल एनर्जी तार 0 अच्छी जिते आम गोटे फाइनाइट हाँ जिते आम पोटेंशियल एनर्जीटा जेहतु इनफाइनाइट अच्छी आम नेगेटिव धरवा मैंने कौन नेगेटिव धरवा ना इनफाइनाइट थिला आ गोटे r2 पॉइंट जोड़ा आम पाखे जना अच्छी मेजर कर से जगह को लेकिन आऊँगी तो आम उल्टा डायरेक्शन आसे आम नेगेटिव होती तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और कैन बी 0। पोटेंशियल एनर्जी आम डिपेंड कर फ्रेम ऑफ रेफरेंस उपर आम कौटा को फ्रेम ऑफ रेफरेंस नौकरी तापर आम पोटेंशियल एनर्जीटा डिपेंड करुचे से हिसाब से आम पॉजिटिव नेगेटिव और 0 भी हो पार। तापर आम देखिए स्प्रिंग फोर्स कौन स्प्रिंग फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स व्हिच इज कंजर्वेटिव जोटा कि गोटे कंजर्वेटिव हो पार कि गोटे वेरिएबल फोर्स। द फिगर shows one end of massless spring attached to a rigid vertical support and the other end to a block of mass m गोटे एंड रिजिड सपोर्ट को लगी आ गोटे मास m थिबा ऑब्जेक्ट को लगी व्हिच कैन मूव ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस माने आक पछ हो पार ये स्मूथ अच्छे माने फ्रिक्शन नाही तार जेतबे जे नॉर्मल थिला तो सेतबे हमर x = 0 थिला जेतबे हमर फोर्सटा नेगेटिव एठी फोर्स नेगेटिव कोन पई कोची आ एक्स्ट्रा पॉजिटिव पई कोची जेतबे हम टाणुचंदी ए डायरेक्शन रे टाणिकी छाड़ीदे आम जस्ट टाणिकी छाड़ीदे ताल से कौन फोर्सटा कुआड़े जीव मैं आग को मुव कर एपट साइड को मुव कर तो से आम फोर्सटा नेगेटिव कहते और एक्स्ट्रा पॉजिटिव कहते मैंने यही देखो आम टेंशनटा कौ जगह लगे जिते से यही जगह थी टेंशनटा एमती लगुच आउ ये जगह जब आम रेफरेन्स पॉइंट नहीं टेंशनटा एपट डायरेक्शन लगुच एपटे आमर डिस्प्लेसमेंट होची डिस्प्लेसमेंट जब हम पॉजिटिव ना तो फोर्सटा नेगेटिव होची सेमती जिते ये जगह थी डिस्प्लेसमेंट एपटे अच्छी किंतु टेंशन ये एपटे पकाउथो से भाया जो आम के देखिले हमार जो फॉर्मूला के थिला तो कांस्टेंट के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट इफ द ब्लॉक मूव्स फ्रॉम x = x1 टू x = x2 तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग हमें केते हिजो वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर x1 टू x2 माइनस kx dx जेहेतु फोर्सटा अपोजिट डायरेक्शन लगुला से माइनस लगिला तो वर्क डन केते हिजो हाफ k * x1² - x2² ब्रैकेट दिखाई कारण ये नेगेटिव थिला नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गला बोली x1 टा पॉजिटिव हो गला और x2 टा नेगेटिव हो गला हम कहबे हाफ k x1² - हाफ k x2 स्क्वायर
पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जीटा स्प्रिंग रे केते स्टोर होगी रोचे द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम करेस्पोंडिंग टू ए कंजर्वेटिव इनिशियल इंटरनल फोर्स इज यू फाइनल यू इनिशियल इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर एटा हम जानी पोटेंशियल एनर्जीटा फॉर्मूला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला इनिशियल रे से जो ये जगह थी आम एमती थी यही जगह को आम रेफरेन्स पॉइंट नहीं जगह जो थी से किसी तार डिस्प्लेसमेंट हो ना कि किसी हाई माने डिस्प्लेस कर ना तो तार पोटेंशियल एनर्जी के जीरो थी यू इनिशियल इज जीरो व्हेन स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ जो नेचुरल लेंथ थी जो तार पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी तार फाइनाल के पोटेंशियल एनर्जी जब इनिशियल जीरो हो गला तो पोटेंशियल फाइनाल के हाफ के एक्स स्क्वायर हो लिखा यू फाइनाल इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस कौन कंजर्वेटिव फोर्स कहले आम कहीपर ए फोर्स व्हेयर द वर्क डन मूविंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 points is independent of path taken माने आम जो गोटे ऑब्जेक्ट को आ गोटे प्लेस को नौकरी से जो वर्क डन जो फोर्सटा आम कहते से डिपेंड करनी पाथ उपर एपटे जाऊ कि एपटे जाऊ कि एपटे जाऊ से जो पटे गले भी सेटा आमर मैटर करनी तो आम कह कंजर्वेटिव फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स किए हो पार जमी आम ग्राविटी हो गला आउ स्प्रिंग फोर्स हो गला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आउ मैग्नेटिक फोर्स ये सब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव किए नॉन कंजर्वेटिव हो फ्रिक्शन आम जब कह वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए रु पॉइंट बी के हम सेम हम जेकोसी पाथ रे जाओ एपटे जाओ कि एपटे जाओ सब सेम कंजर्वेटिव फोर्स पे तापर देखा आम वर्क एनर्जी थ्योरम कौन स्टेटमेंट रोचे देखा वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेटमेंट कौन वर्क डन बाय ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी गोटे बॉडी उपरे आम जो जितेटा फोर्स अच्छी द्वारा जो वर्क डनटा होमें कहीपर जे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सहित सामान तो वर्क डन इक्वल टू हाफ एम भि स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर एटा फाइनल वेलोसिटी एटा होची इनिशियल वेलोसिटी ताल वर्क डन कहीपर कौन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जानते के फाइनल और के इनिशियल एनर्जी होची ताल के फाइनल के इनिशियल होची कौन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिफरेंट पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल डिफरेंट पोजिशन जो देखा और इक्विलिब्रियम देखा पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखा ये आम एमती गोटे ग्राफ देती पोटेंशियल एनर्जी और एक्स भितर देती एमती गोटे पार्टिकल मूव कर तले जाऊँगी पी गोटे पॉइंट क्यू गोटे पॉइंट आर गोटे पॉइंट इक्विलिब्रियम व्हेन फोर्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स जो जीरो थी डी यू बाई डी एक्स जो आम जीरो करदे से जगह कहवा इक्विलिब्रियम अच्छी बोली पुणी इक्विलिब्रियम केते प्रकार अच्छे देखा आमर पॉइंट पी क्यू और आर रे द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजिशन कारण ये जगह डी यू बाई डी एक्स जब करवा जीरो पाइबा पी पॉइंट क्यू पॉइंट और आर पॉइंट हूँ आम कौन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजिशन से इक्विलिब्रियम पोजिशन में पुणी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम आसीज गोटे आसीज स्टेबल इक्विलिब्रियम नेसेसरी कंडीशन कौन एफ इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इक्वल जीरो थी आउ तार डबल डेरिवेटिव कले डबल डेरिवेटिवटा पॉजिटिव आउथबो आ पोटेंशियल एनर्जीटा कौन मिनिमम थी को पॉइंट देखिए आम को पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम आसो सेटा आसीज पी पॉइंट आउ आर पॉइंट मैंने जब टिके अल्प डिस्प्लेस कर छाड़देवा तो सी छाँ एमती ये जगह पुणी रेस्ट पलि आसो सेमती ये जगह जब टिके उपरू नहीं छाड़देवा कि पछुक आनी छाड़देवा तो सी धीरे 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 आसिक ये जगह रही से आम कहते स्टेबल इक्विलिब्रियम से सब चाहिए पी पॉइंट आसिक रहा तापर आसला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के हम नेसेसरी कंडीशन कौन एफ इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जो जीरो होता डबल डेरिवेटिवटा नेगेटिव थी जीरो लेस देन जीरो थी कि पोटेंशियल एनर्जी कौन हो मैक्सिमम थी से पॉइंटा कौन हो पॉइंटा हो क्यू पॉइंटा हो क्यू जो आम टिके डिस्प्लेस कर छाड़ दूसरी से कौन सांगे सांगे तौक खसी आसो सी आउ फेरिकी क्यू को जीवनी टिके जब ये पटक नहीं आउट तो सी छाँ छाँ फेरी आसिक पी पाखक पलि आसो से क्यू पाखक आउ रिटर्न कर जो क्यू पाखे अच्छे तो से आम इक्विलिब्रियम कहते कि कौन अनस्टेबल टिके जब पोजिशन आम चेंज कर
आगକୁ कि पछकु नहीं जाउछन्ती ताले से कौन करुछि तळकु पळै आउछि से जगह को रिटर्न करू नाही। तापर आसीगला न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम केतले हबो जेतले हमर फोर्सटा डी 0 थिबो dy by dx 0 थिबो आ तार डबल डेरिवेटिव भी 0 थिबो। पोटेंशियल एनर्जी जेतले कांस्टेंट थिबो से जगह हम कहि परबा हमर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम अछि बोले। तापर एबे देखि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी रो जो कंजर्वेशन लॉ अछि सेटा कोन कहउछि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स आर एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड द वर्क डन बाय ऑल अदर फोर्सेस इज 0। दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। माने से कहउछि जेतले ओनली कंजर्वेटिव फोर्स रो वर्क डन टा काम करथबो आ बाकी सब गुडा अदर फोर्स पई वर्क डन टा 0 थिबो ताले हम तो कहबा सेतले कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हला। तबा ताको हम कोन कहि परबा जदि हम मैथमेटिकल डिनोट करबा यदि ई हे गला टोटल एनर्जी फॉर्मूला कोन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से थिबा हमर कांस्टेंट। ता माने काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जते थिला प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जते थिला काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल भी सेति की हबो। तो याको हम नेकी सॉल्व भी करि परिबा। या द्वारा हम बहुत फार्मूला भी याको यूज करके डिराइव करि परिबा। बहुत क्वेश्चन भी याको नेकी सॉल्व करि परिबा वर्क डन रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखियो पावर। पावर द टाइम ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। माने केते टाइम रे केते वर्क करा होचे ताको हम पावर बोली कहबा। पावर और एवरेज पावर जति पावर कहबा बा हम एवरेज पावर केम जानिबा ना वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। पावर टा कोन जे गोटे स्केलर क्वांटिटी कारण वर्क डन भी गोटे स्केलर और टाइम भी गोटे स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट कोन जे तार वाट बा वर्क डन हम जानछन्ती जूल जूल पर सेकंड कह परबा नले वाट भी कह परबा। सीजीएस यूनिट भी बेले बेले पचार दे और पर सेकंड। अदर यूनिट जमते हमर रहला किलोवाट हे गला मेगावाट हे गला हॉर्स पावर हे गला। 1 हॉर्स पावर केते वाट 746 वाट एटा मन रखिबा। 1 हॉर्स पावर होची 746 वाट। इंस्टेंटेनियस पावर जेतल दिथिबो इंस्टेंटेनियस पावर हम कहि परबा कोन रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ टाइम बा हम कहि परबा रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ चेंज भी कहि परबा। तो इंस्टेंटेनियस हमर पावर कोन हिजो dw/dt जोटा कि स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ। वर्क टाइम ग्राफ रो जदि हम स्लोप नबा तो हम पावर पाइबा। इट इज आल्सो कैलकुलेटेड बाय p average इक्वल टू pv cos थीटा p वेक्टर डॉट v वेक्टर। कारण हम जानछन्ती हमर थिला कोन वर्क डन टा थिला इक्वल टू f डॉट s जेतले हम पावर करछन्ती माने वर्क डन टाइम को डिवाइड करछन्ती पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम ताकू टाइम डिवाइड करबा आ पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम माने हम कहि गला ए वेक्टर डॉट v वेक्टर से थ्रू भी हमें डिराइव कर परिबा न मन रखले भी चलिबो। इट इज आल्सो कैलकुलेटेड बाय हंगला ए वेक्टर डॉट v वेक्टर किंतु p एवरेज और p इंस्टेंट भितर कोन रिलेशन हमको तळे p इंस्टेंट जणा थिबो आ p एवरेज हमको फाइंड आउट करथबो हेतले हम कोन करिया p इंस्टेंट रे हाफ मल्टीप्लाई करतबा बाय 2 डिवाइड करतबा p इंस्टेंट रे तले हम p एवरेज पाइ छै। तो p एवरेज कोन हिजबो हाफ इनटू p इंस्टेंटेनियस। तापर हम देखिबा कोन यदि गोटे मोटर लिफ्ट कर वाटर फ्रॉम ए वेल ऑफ डेप्थ h एंड विथ ए वेलोसिटी v देन पावर ऑफ द पंप जति गोटे वाटरटा लिफ्ट पंपटा वाटर लिफ्ट कर h हाइट को वेलोसिटी केते v रे तल द पावर केते हिजबो पावर हिजो हमर टोटल मैकेनिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमर पोटेंशियल एनर्जी आसीबो जोटा कि mgh आ काइनेटिक एनर्जी आसीबो जोटा कि हाफ mv² डिवाइडेड बाय टाइम हो जे हमर t दैट इज पोटेंशियल पावर को हिजबो mgh प्लस हाफ mv² डिवाइडेड बाय t। तो हम देखिए पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑटोमोबाइल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम केमती चेंजेस होची। एन ऑटोमोबाइल ऑफ मास m accelerates starting from rest while the engine supplies constant power its position and velocity changes with respect to time as तले हम वेलोसिटी हिजबो कोन 2pt डिवाइड m रे पावर हाफ आको में इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव यूज करके सॉल्व करके आको पाई जिबा आको भी पोजीशन पाई जिबा। हम इजीली मन रखिया पई हेले यदि भी मन रहउची तले हम एमती डिराइव कर परबा पावर इक्वल टू चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आ वर्क भी हम कह परबा हम अलग लिखि परबा कोन रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पावर हे गेला एट पावर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी से हाफ mv² और dt जगह में t लिखि परबा तले ठी v² केते हिजो 2
2pt डिवाइडेड बाय m ताले v हो 2pt डिवाइडेड बाय m रो रूट ओवर ताने v टा प्रोपोर्शनल गला t रो पावर हाफ को तो v जगह रे हम v कोन वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम सेटा इक्वल टू हमर कोन 2pt बाय m रो रूट ओवर थिला टी पर डिवाइड से बटे मल्टीप्लाई हो तो s इक्वल टू कोन हो एबटे t रो पावर हाफ थिला तो एटा 2p बाय m रो रूट ओवर रहला इनटू t रो पावर हाफ इनटू t रो पावर हाफ इनटू t माने t रो पावर 1 एटा ऐड हे गेले t रो पावर 3/2 ताले इज प्रोपोर्शनल टू t रो पावर 3/2 एठो हम भी पाई जिबा s और t रो रिलेशन और v और t रो रिलेशन से मन रखे खाली रिलेशन टा मन रखे फार्मूला मन रहले भी चलेबो एही रिलेशन गुडा हमको दरकार कारण हमको रिलेटिव करके पचारिथिबा दुटा ऑब्जेक्ट रो वेलोसिटी और टाइम देकी गोटे ऑब्जेक्ट रो वेलोसिटी और टाइम देथिबा आ गोटे ऑब्जेक्ट रो वेलोसिटी देकी टाइम पचारिथिबा नले टाइम देकी वेलोसिटी पचारिथिबा सेमती पोजीशन दे देकी टाइम पचारिथिबा नले टाइम दे देकी पोजीशन पचारिथिबा तो रिलेशन मन थिले हम कर परिबा तार देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल स्पीड माने एठी जति स्पीड रोजी एठी अलग स्पीड रोजी एठी अलग स्पीड रोजी एठी अलग स्पीड रोजी ताले तार वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो होजी तार कोन हमर वेलोसिटी रहइबो सेटा हम देखिबा ए जगह जते ऑब्जेक्ट थिबो तदरे मास हमर ग्रेविटी फोर्स पकतो जोटा कि mg ऊपर टेंशन लागुथबो tl माने कोन टेंशन एट द लोअर पॉइंट एटा लोअर पॉइंट सेमती ए ऊपर पॉइंट रे एठी टेंशन तळगु लागुथबो एटा हाईएस्ट पॉइंट तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट हम कहि परिबा तळगु एठी mg भी लागुथबो तो जेते हमर हॉरिजॉन्टल से थिबो तेरे हॉरिजॉन्टल टेंशन एट हॉरिजॉन्टल जेते हमर थीटा एंगल करके ऑब्जेक्ट थिबो वर्टिकल सहित जेते एठी जो टेंशन टा थिबो t थीटा बा एठी जो वेलोसिटी लागुथबो v थीटा ताको हम केन फाइंड आउट करबा ता पे फार्मूला होची कोन v थीटा इक्वल टू v1 रो स्क्वायर माइनस 2gr होल इनटू 1 माइनस cos थीटा रो रूट ओवर आपको हम फाइंड आउट करबा केन फाइंड आउट करबा आपको हमें यदि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिराइव करी एनर्जी थ्रू रे डिराइव करी फार्मूला हम पाई परबा हमें डिराइव करबा नहीं फार्मूला को डायरेक्ट मन रखिबा v थीटा इक्वल टू v1 रो स्क्वायर माइनस 2gr होल इनटू 1 माइनस cos थीटा रूट ओवर नेक्स्ट देखिए टेंशन कितना रहबो से जगह रे let t theta be the tension in the string when the string makes an angle theta with the vertical जेतल थीटा एंगल करछि तले से टेंशन डा लागु t थीटा सेटा कते हिजो t थीटा इक्वल टू mv थीटा स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा हम जेतले ए जगह रे एमती थिला वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल करके थिला वर्टिकल थइलो तले जो टेंशन लागु t थीटा ए जगह रे हम तार फ्री बॉडी डायग्राम करके तार इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिकी हम सॉल्व करले हम t थीटा भी पाई जाबा यदि मन रोची बेटर न लेको हम सॉल्व करके भी कर परिबा हम सॉल्व करले टाइम हमर वेस्ट हो जो एठी हमर कोन कंडीशन रहबा फॉर लूपिंग ए लूप इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन माने ए जो लूप टा अछि वर्टिकल सर्कुलर मोशन करला बेले पूरा लूपिंग होतो माने एटी कंटिन्यू मूव करथो तार कोन कंडीशन देखिबा हम तेटी हम फिगर रे देखो जेठी v1 लागुची और तळको mg लागुची a पॉइंट रे और b पॉइंट रे पटे v2 लागुची तळको t2 लागुची ऊपर रे t1 लागुची एटा होची सेंटर आई पटे मूव करूची जैसे कहूची for the body to continue along circular path the critical velocity at lowest point is root over 5gr एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब बेले आसे जे केते मिनिमम वेलोसिटी इठा में देले ये गोटे सर्कुलर मोशन कंटिन्यू करिवो तो एटा जिवो रूट ओवर 5gr the minimum tension in the string to just complete vertical circle माने एई जगह जदी आसी की जदी हमर टेंशन टा 0 हे जिवो तो एई जगह से गली पड़िवो तो सेटा न गलिबा पई जो टेंशन टा लागिवो सेटा केते हितो से टेंशन टा हितो 3mg होल इनटू 1 प्लस cos थीटा ते फार्मूला टा मन रखिबा एइते जे टेंशन एटे रहइला ताहले से कंटिन्यू मोशन करिवो जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन नाले जदी एटी टेंशन नथिबो टेंशन ए जगह पहुंचबो टेंशन 0 हे जिवो तो हमर जो स्ट्रिंग टा स्लैग कर जिवो और ऑब्जेक्ट टा तळु खसी आसीबो यदि टेंशन टिके थिबो ताले से मूव कर जिवो से टेंशन मिनिमम टेंशन टा कोन t थीटा इक्वल टू 3mg होल इनटू 1 प्लस cos थीटा माने ए जगह जो t थीटा थिबो एरा फ्री बॉडी डायग्राम करी कंपोनेंट रिजोल्यूट करके हमें पाई परिबा तार कोची the velocity at lower point is va
और भी रो वैल्यू जदि लेस देन इक्वल टू 2gr रूट ओवर अच्छी 2gr आम जानते 5gr हेल्ले जाए कंप्लीट रोटेट कर 2gr रूट ओवर देती 2gr रूट ओवर सहित सामान ना कम होता है ऑब्जेक्ट विल स्टॉप बिटवीन ए एंड बी एंड ऑक्सीलेट ए एंड बी भितर रही ना ऑक्सीलेट कर आदि 2gr आउ 5gr भितर थी तो वैल्यू तो ऑब्जेक्टा कौन स्टॉप कर कौटी बी आउ सी भितर स्टॉप कर एंड विल मूव इन ए पैराबोलिक पाथ रे मूव कर आम जानते मिनिमम वेलोसिटी हमको रूट 5gr दरकार कंप्लीट रोटेट करने और जेतु ताठू कम मिलूँ से कौन कंप्लीट कर तो अधार दिन पलि तो पैराबोलिक पाथ गोटे से कवर कर सल्व भी कर फर्मूला को जो ये फिगर देखा मिनिमम वेलोसिटी टू रिच पॉइंट बी जो पॉइंट बी अच्छी ये जगह पहुँचापी मिनिमम वेलोसिटी के दरकार तो ये से डिस्टेंस कवर कर हाइट के कवर कर आर तार तार आम कह वेलोसिटी वी बी अच्छी आम कहीपर मेकानिकल एनर्जी कंजर्व करदे काइनेटिक एनर्जी कौन हो हाफ एम वी ए स्क्वायर इनिशियल वेट थी प्लस तार पोटेंशियल एनर्जी जगह आम रेफरेन्स पॉइंट ना तो पोटेंशियल एनर्जी किसी हाइट जाए तो जीरो हो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गला एटा काइनेटिक एनर्जी इच पॉइंट रहा हाफ एम वी स्क्वायर ए पॉइंट तार काइनेटिक एनर्जी कौन हो हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस के हाइट जाइए आर हाइट जाइए तो एम जी आर तो ये आम सल्व करी मास को कमन नहीं काटिदेवा तो ये कौन हो हाँ तापर यही जगह जस्ट पहुँचो ये जगह जस्ट पहुँच मैंने जगह वेलोसिटी कौन हो जीरो हो जाइए तो ये टर्मटा आम जीरो हो गला यही जगह मैं कंडीशन दबा यही जगह से जस्ट पहुँच ये जगह पहुँचो मैंने आउ ऊपर जीवन तो ये जगह वेलोसिटी जीरो हो वी ए स्क्वायर के 2 मल्टीप्लाई जो 2gr तो वी ए 2gr रूट ओवर से 2gr पाइले मन रखा बेटर कारण मन न पड़ पारे जो सल्व कला बेलू तो नेक्स्ट है 5gr के आम देखा ये मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट फुल सर्कल ये जगह मिनिमम वेलोसिटी के दरकार हे ये जगह कंप्लीट फुल सर्कल तो आम कह जगह तार टेंशन लगुव टीसी प्लस तल को एमजी लगुव आउ सेंट्रीपिटल सहित सेम नहीं से स्लैग करनी ताले आम कहीपर जस्ट तार को जीरो करदे जस्ट जीरो हो तो टीसी को आम जीरो करदे जदि मिनिमम वेलोसिटी आम देखुं मिनिमम वेलोसिटी सेम हो जीरो जस्ट करदे ताले आम ये सल्व कर भीसी के रूट ओवर ऑफ जीआर सल्व कले एम कैंसल हो बेसी रूट ओवर ऑफ जीआर तो जब आम एनर्जी कंजर्व करवा ए पॉइंट और सी पॉइंट भितर ए पॉइंट और सी पॉइंट भितर एनर्जी कंजर्व करवा तो हाफ एम वी ए स्क्वायर हो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो इक्वल टू एपटे तार कौन हो पोटेंशियल एनर्जी हाइट से कवर कर 2r आर आर 2r तो ये तार वेलोसिटी वी सी थी कहीपर हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2r तारे आम सी पॉइंट रे देखी के बाहर रूट जीआर बाहर तो ये पुट करदे हाफ एम वी ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम जी आर रूट ओवर जी आर स्क्वायर प्लस 2mg आर यहाँ रूट ओवर कटिज हाफ एम जी आर प्लस 2mg आर एम वी ए स्क्वायर आपको सल्व कले यहाँ हाफ एम वी ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम जी आर प्लस 2mg आर हाफ एम जी आर प्लस 2mg आर के 5/2 प्लस होने की ऐड करदे 5/2 mg आर एपटे हाफ अच्छी एपटे हाफ अच्छी तो हाफ हाफ कैंसिल हो गला 2 डिनोमिनेटर कैंसिल हो गला एम कैंसिल हो गला ताले वी एस के वी ए स्क्वायर 5g आर तो वी ए इक्वल टू 5g आर रूट ओवर तो ये जानले मिनिमम वेलोसिटी आमको ये 5 रूट ओवर 5g आर देले ही से कंप्लीट रोटेट कर तो ये कंडीशन गुड़ाक आम मन रखा पड़ो जदि वेलोसिटीटा ए पॉइंट रे
2GR ଠାରୁ ସାନ କିମ୍ବା ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଅବଜେକ୍ଟଟା କ'ଣ କରିବ ଏ ଆଉ ବି ଭିତରେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଅକ୍ସିଲେଟ୍ କରିବ ଯାଇକି ବି ଭିତରେ ପଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ବିରେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଥିବ ତାପରେ ପୁଣି ଏମିତି ଖସିଯିବ ତ ଖସି ଏମିତି ଅକ୍ସିଲେଟ୍ କରିକା ପୁଣି ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଭେଲୋସିଟି ଆମେ ଦେବା 2GR ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଆଉ 5GR ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଭିତରେ ଦେବା ଭେଲୋସିଟି ତ 5GR ଭେଲୋସିଟି ଭିତରେ ଦେବା ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଯଦି 5GR ଭେଲୋସିଟି ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏପଟୁ ପଳାଇଥାନ୍ତା ତା ଭିତରୁ କମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ 5GR ଠୁ କମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ଏ ରୁ ସି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ସରି ଏ ରୁ ସି ନୁହେଁ କାରଣ √2GR ଦେଉଛି ମାନେ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ବି ରୁ ସି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ପାରାବୋଲିକ୍ ପାଥ୍ ଏମିତି ସେ କଭର୍ କରିବ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା ଏମିତି ସେ ପାରାବୋଲିକ୍ ପାଥ୍ କଭର୍ କରିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା କେଉଁ ପାଥ୍ କଭର୍ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଭେଲୋସିଟି ଆମର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ 5GR ଥିବ ତାହେଲେ ଅବଜେକ୍ଟ ୱିଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫୁଲ୍ ସର୍କଲ୍ ହାଭିଂ ବି ଏଠି ଭେଲୋସିଟି ଏଟ୍ ବି ଏଇଟା ହେଇଯିବ √3GR ଆଉ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ GR ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଆଉ ଟି ସି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିବ 0 ଥିବ। ଏଇଟା ବି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିକି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବ ତ ମନେ ରଖିଦେବା ବେଟର୍। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫୁଲ୍ ସର୍କଲ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିବ ଭି କେତେ ଆଉ ଭି ସି କେତେ ଆଉ ଭି ଏ କେତେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ କୋଲିଜନ୍ କ'ଣ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ କୋଲାଇଡିଂ ବଡିଜ୍ କୋଲିଜନ୍ ଆର୍ କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହେଡ୍ ଅନ୍ ଅର୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ କୋଲିଜନ୍ ବା ଓବ୍ଲିକ୍ କୋଲିଜନ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ହେଡ୍ ଅନ୍ ଅର୍ ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ କୋଲିଜନ୍ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଏମିତି ବିଫୋର୍ କୋଲିଜନ୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଓମେଟ୍ରିକ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ତାଙ୍କ ସେମ୍ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ବିଫୋର୍ କୋଲିଜନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ କୋଲିଜନ୍ରେ ବି ସେମ୍ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ହେଡ୍ ଅନ୍ କୋଲିଜନ୍ ମାନେ ଇଫ୍ ଦ colliding bodies before and after collision remain in a line the collision is said to be a head on collision। ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ରହିବେ ବିଫୋର୍ ଆଉ ଆଫ୍ଟର୍ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା head on collision ବୋଲି କହିବା। This happens when bodies move along the line joining their geometric center। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଜଏନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ବଡି ମୁଭ୍ କରୁଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମର ହେଡ୍ ଅନ୍ ଅର୍ ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ କୋଲିଜନ୍ ହେବ। ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଓବ୍ଲିକ୍ କୋଲିଜନ୍ ମାନେ କ'ଣ if the colliding bodies are not confined to a same straight line before and after collision ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏପଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଭ୍ କରୁଥିଲା ଆଉ ଏପଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଭ୍ କରୁଥିଲା ତ ଏଇଠି ଆସିକି ବାଡ଼େଇ ହେଇଛନ୍ତି ତ ସେ ସେମ୍ ତାଙ୍କ ଜିଓମେଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ନାହାନ୍ତି ଜିଓମେଟ୍ରିକ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଏଠି କହିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଓବ୍ଲିକ୍ କୋଲିଜନ୍ ହେଲା ବୋଲି। ଓବ୍ଲିକ୍ କୋଲିଜନ୍ ମେ ବି 2 dimensional or 3 dimensional। ଓବ୍ଲିକ୍ କୋଲିଜନ୍ଟା 2 dimensional ହେଇପାରେ ନହେଲେ 3 dimensional ହେଇପାରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କୋଲିଜନ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କନଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନ୍ଇଲାଷ୍ଟିକ୍। ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କୋଲିଜନ୍ କ'ଣ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କୋଲିଜନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ବୋଥ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଆଉ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଆର୍ କନଜର୍ଭଡ୍। ଯେତେବେଳେ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ବି କନଜର୍ଭ ହେଉଥିବ ଆଉ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ବି କନଜର୍ଭ ହେଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କୋଲିଜନ୍ ବୋଲି କହିବା। ଫୋର୍ସ ଇନଭଲ୍ଭ ଡ୍ୟୁରିଂ କୋଲିଜନ୍ ଆର୍ କନଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍। ଯେତେବେଳେ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କୋଲିଜନ୍ ଆମେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଆମର କନଜର୍ଭେଟିଭ୍ ହେଇଥିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଡ଼ିବ ମନେ ରଖିବାଟା ବେଟର୍ ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଦେଲା କୋଲିଜନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଆଟମିକ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ହେଇଗଲା କୋଲିଜନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ସ୍ମୁଥ୍ ବିଲାର୍ଡ ବଲ୍ସ କୋଲିଜନ୍ ଅଫ୍ ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ୍ ୱିଥ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କୋଲିଜନ୍ରେ ହେଉଛି କାରଣ ଏଠି ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଆଉ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ବହୁତ କନଜର୍ଭ ହେଉଛି ଆଉ ଫୋର୍ସଟା କ'ଣ କନଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଫୋର୍ସ ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଇନ୍ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କୋଲିଜନ୍। ଇନ୍ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କୋଲିଜନ୍ କ'ଣ ଦ କୋଲିଜନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ କନଜର୍ଭ ବଟ୍ ନଟ୍ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି। କେବଳ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ କନଜର୍ଭ ହେଉଥିବ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି କନଜର୍ଭ ହେଉନଥିବ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଇନ୍ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କୋଲିଜନ୍। ସମ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ଫୋର୍ସେସ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କୋଲିଜନ୍ ଆର୍ ନନ୍ କନଜର୍ଭେଟିଭ୍। ମାନେ ଏଠି କନଜର୍ଭେଟିଭ୍ ବି ଥାଇପାରେ ଆଉ କିଛି ନନ୍ କନଜର୍ଭେଟିଭ୍ ମଷ୍ଟ ରହିବ ସେଟାକୁ ଆମେ ଇନ୍ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କୋଲିଜନ୍ କହିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେମିତି ଥିଲା କୋଲିଜନ୍ ବିଟୱିନ୍ 2 ଭେହିକିଲ୍ ଦୁଇଟା ଭେହିକିଲ୍ ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲେ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ମେକାନିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି କନଭର୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବ ହଠାତ୍ ସେଇଟା ଆମର ମେକାନିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା କନଜର୍ଭ ହେଉନି ଏଠି କିନ୍ତୁ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ କନଜର୍ଭ ହେଉଛି। ଦେଖିବା ପରଫେକ୍ଟଲି ଇନ୍ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କୋଲିଜନ୍। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଇନ୍ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କୋଲିଜନ୍ ହେଉଥିବ ଆମେ କ'ଣ କହିବା କେମିତି କେତେବେଳେ ହେଉଥିବ ଇଫ୍ କୋଲାଇଡିଂ ବଡିଜ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଟୁଗେଦର୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଭ୍ ଆଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ବଡି ଆଫ୍ଟର୍ କୋଲିଜନ୍ ଦେନ୍ ଦ କୋଲିଜନ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଟୁ ବି ପରଫେକ୍ଟଲି ଇନ୍ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କୋଲିଜନ୍।
एटी गोटे ऑब्जेक्ट थिला एटी गोटे ऑब्जेक्ट थिला एमती मूव करूले जेतेबेले माने कोलिजन हैला तापर से दिन कौन कले मिसिकी मूव कले ई डायरेक्शन सेतबेले हम कहबा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड बट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेठी लॉस होथो सेतबेले हम कहबा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोली कहबा तबे हम देखबा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन केंति पाइबा यदि आम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सहित रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एवरेज को डिवाइड करदे ताले आम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पाइबा तो ये तार फॉर्मूला v2 - v1 डिवाइडेड बाय u1 - u2 एक्चुअली आम फॉर्मूला साइन गुड़ा आम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हिसाब से नवा द फॉर्मूला इज अप्लाइड अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ये फॉर्मूलाटा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो फॉर्मूला रोची लाइन ऑफ इंपैक्ट अलोंग रे ही अप्लाई करा जाबो here the velocity mentioned in the expression should be taken along the line of impact ए फिगर जो देखो फिगर टिके प्रिंटिंग मिस्टेक अच्छी आम डिस्कसन कला बेले ठीक से डिस्कसन करवा ध्यान रखिए जदि आम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो माने बोथ मोमेंटम आउ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होचे ताले तार कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वैल्यू केते हो E = 1 हो फॉर एन इनइलास्टिक कोलिजन जतले इनइलास्टिक कोलिजन होतो तार E रे वैल्यू केते थियो 0 और 1 भितर थियो यदि कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन होची ताले ई रे वैल्यू हमरो 0 ए तीनटा मन रखिबा डायरेक्ट क्वेश्चन आसे तारे फिगर देखिबा ए फिगर को जी बिफोर ऑब्जेक्ट इटा एमती u1 और u2 वेलोसिटी रे ए डायरेक्शन एमती मूव करचंती और बिफोर गला आफ्टर रे भी सेमती से डायरेक्शन रे दिटांगा मूव करचंती ताले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच केते हे जिवो एटी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हे जिवो u1 माइनस u2 अप्रोच कर माने u2 टा कम थी और u1 टा अधिक थो ताल जाए पाखे पाखे पहुँचे ना तो कोलिजन हम ही नहीं जदि ये अधिक वेलोसिटी जाऊ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एटा वाला वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माने कौन v2 - v1 माने v2 टा अधिक वेलोसिटी जाऊ v1 टा कम वेलोसिटी जाऊ ताल जाए सेपरेट हे ना तो ये गला तार देखा गोटे जमी सेम डायरेक्शन में मूव करते अपोजिट डायरेक्शन मूव कर डायरेक्शन यदि पॉजिटिव नवा एपट डायरेक्शन को नेगेटिव नवा ही पड़ो आम कहीपर ये जे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच केते हम आम यदि u1 - u2 हो गला तो यहाँ होगा u1 + u2 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन u1 + u2 देजी और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये सेपरेशन कौन हो सेपरेशन हो v2 + v1 कारण v2 को हम पॉजिटिव नौ और v1 को हम नेगेटिव नौ तो सेपरेशन कला बेले v2 - v1 = v2 + v1 हो गला जदि आम कहवा ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम ए हाइट h स्ट्राइक्स द फ्लोर रिबाउंड्स टू हाइट h1 माने रेस्ट रु पड़िला पुणी h1 हाइट फ्लोर एंड रिबाउंड h1 हाइट h हाइट रू पड़िला जो रिबाउंड करला h1 ताले हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हो h1 डिवाइडेड बाय h रूट ओवर यदि हम nth रिबाउंड होची एमती पड़ुची पुणी उठुची पुणी पड़ुची पुणी उठुची पुणी पड़ुची पुणी उठुची पुणी पड़ुची पुणी उठुची एमती nth रिबाउंड हेले तो लास्ट जो रिबाउंड होची तार हाइट टा hn = e⁻²n * h हेजिवो ए रे वैल्यू हमको जाना थिवो n रे वैल्यू हमको देथिवो केते नंबर रिबाउंड होची तो से आम फाइंड आउट करदे जदि आम कही व्हेन ए फ्रीली फॉलिंग बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड विथ ए वेलोसिटी v एंड रिबाउंड्स विथ ए वेलोसिटी v1 ताले सेमती कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो जिवो कोन v1 डिवाइडेड बाय v एरा मन रखिबा सेमती जदि nth रिबाउंड होतबो तो vn जिवो कोन e⁻n v जदि रूट ओवर थिवो हाइट कैसे रूट ओवर आसीबो तार ताले hn = 2 e⁻²n हो जाउतला आ वेलोसिटी केस रे हम रूट ओवर आसीबो डायरेक्ट डिवाइड करदबा आ ता nth रिबाउंड रे vn = खाली e⁻n * v हो जिवो ए फार्मूला मन रखिबा इंपोर्टेंट फार्मूला उडा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स बाउंसिंग ये जो टोटल डिस्टेंस कर करछि थरे h हाइट तापर h1 हाइट तापर h2 हाइट तापर h3 हाइट तापर हम जाय कि 0 पर मिस आउ ड्रॉप होने तो ता हाइट जो केते डिस्टेंस कवर करछि ता फार्मूला होछि s = h माने फास्ट केते हाइट जाइछि इनटू 1 + e² डिवाइडेड बाय 1 - e² मन रखे फार्मूला
और टोटल टाइम के लगुच से 2h/0√(1 + e / 1 - e एठी भी सेमती 1 + e रो स्क्वायर थिला जेतला में डिस्टेंस देखिबा 1 + e रो स्क्वायर करबा आ जेतले टाइम देखिबा खाली e लिखिबा हमर जे मल्टीप्लाई करे 2h/0√(1 फार्मूला मन रखतो इंपोर्टेंट फार्मूला इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन जेतले इलास्टिक कोलिजन होची सेटा हम देखिबा कंसीडर टू पार्टिकल ऑफ मास m1 and m2 मूविंग along the line joining their center with velocity v1 and v2 और v1 टा ग्रेटर हेतिबो v2 टा before collision v1 and v2 are velocity after collision माने ठीक कहि छी u1 और u2 दिटा होची before collision velocity और v1 v2 होची तार after collision velocity तले हम एठी फार्मूला यदि डिराइव करबा v1 हे जो केते m1 - m2 divided by m1 + m2 whole into u1 plus 2m2 divided by m1 + m2 into u2 air velocity after collision and the second body ro velocity केते जो 2m1 divided by m1 + m2 whole into u1 plus m2 - m1 divided by m1 + m2 into u2 दिटा velocity फार्मूला मन रखिबाटा मस्ट वेरी इंपोर्टेंट फार्मूला एगुड़ा आ रिलेटेड स्पेशल केस भी देतो यदि फार्मूला मन थिबो स्पेशल केस रो जिंस मन न रहले भी चलेबो इफ कोलाइडिंग पार्टिकल इक्वल मास यदि इक्वल मास थिबो m1 और m2 m हे जिवो यदि एठी m1 और m2 a डिरेक्शन सेम हे जिवो तो एठी सबस्ट्रेट जन ए टर्म 0 हे जिवो और ए टर्म 0 हे जिवो आ m1 m2 जगह खाली m1 m1 पुट कर देबा m1 और m2 बहुत जगह m पुट कर दवा तार वैल्यू पळे आसीबो सेम आसीबो v2 जति के आसीबो v1 भी जति के आसीबो कारण m1 जगह m पके दवा m1 + m2 भी m पके दवा सेम देठी m2 जगह m पके दवा m1 और m2 जगह भी m पके दवा तो सब सॉल्व कर देले ए पाखा बाकी दिटांग v2 = u1 हे जो रेडी कैंसिल आउट हे जो v2 टा हमर u1 संग समान हे जो और v1 टा हमर u2 संग समान हे जो कंक्लूजन कौन पाइबा हमें अच्छा कंक्लूजन पाइले में टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास अंडरगोन वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन एक्सचेंजेस देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन माने जते बडा ए वेलोसिटी एपटे जाउथला u1 रे एटा जाउथला u2 रे और कोलिजन परे एटा गला v1 रे एटा गला v2 रे जति ताकर मास सेम थिबो तो v1 टा हे जिवो u2 और v2 टा हे जिवो u1 माने तांगा वेलोसिटी से माने एक्सचेंज कर देले एटा मन रखिबा ए कंक्लूजन टा इंपोर्टेंट मन रखिबा आ बडे कंडीशन को हेतिबो इफ टू बॉडीज आर ऑफ इक्वल मास एंड द सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट माने दिटांको सेम मास थिले किंतु सेकंड बॉडी टा रेस्ट रे थिला ताल सेतबेले हम कोन कहि परबा सेठी हिंदी फार्मूला पुट कर दो तो v2 = u1 हे जिवो व्हाइल लाइटर पार्टिकल कोलाइड्स विथ ए हेवियर पार्टिकल व्हिच इज एट रेस्ट और जेतले m1 टा वेरी वेरी लेस देन m2 थिबो और u2 टा 0 थिबो ताल सेठी v1 टा कोन हे जो -u1 हे जो एगुड़ा मन रखिबा इंपोर्टेंट कंक्लूजन गुड़ा तो नेटी कंक्लूजन हमको कौन मिलला आफ्टर कोलिजन सेकंड बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट एंड फर्स्ट बॉडी रीचेस इट्स पाथ विथ द सेम स्पीड माने जोटा रेस्ट रे थिला सेटा सेम स्पीड रे जिवो और जोटा मूव करला सेटा रेस्ट रे रहि जिवो ए हेवियर बॉडी कोलाइड्स विथ लाइटर बॉडी एट रेस्ट m1 तो वेरी वेरी ग्रेटर देन m2 और u2 टा 0 थिला तले v2 टा जो 2u1 कंक्लूजन कौन पाइले आफ्टर कोलिजन हेवियर बॉडी विल मूव विथ द सेम वेलोसिटी and the lighter body moves with the double the initial velocity of heavier body एटा मन रखिबा एप्लीकेशन कौन रोची एप्लीकेशन सब होची कोन a body of mass m1 moving with a velocity v1 collides elastically with a stationary mass m2 the velocity of first body after collision को है जो v1 = m1 - m2 divided by m1 + m2 into u1 velocity of second body after collision एटा जो v2 = 2m1 divided by m1 + m2 into u1 फार्मूला मन रखिबा तबरे मानेला काइनेटिक ऑफ फास्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कोन हे जबो हाफ m m1 u1 रो स्क्वायर एबडा नै हाफ m m1 into u1 रो स्क्वायर कारण u1 वेलोसिटी थिला फास्ट बॉडी रो त फाइनल केते जबो हाफ m m1 v1 रो स्क्वायर v1 रो फार्मूला होची कोन u1 into m1 - m2 divided by m1 + m2 त स्क्वायर हे गला तो हाफ m1 u1 में जान ले काइनेटिक एनर्जी
तो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियलटा तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू m1 माइनस m2 डिवाइड m1 प्लस m2 स्क्वायर हो काइनेटिक एनर्जी फाइनाल यदि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल टू एपटू नहीं आसवा डिवाइड करदे तो यहाँ पड़े तो काइनेटिक एनर्जी फाइनाल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल रेशियो हो फास्ट बॉडीर m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 स्क्वायर सेमती सेकेंड बॉडी जब देखा आफ्टर कोलिजन सेकेंड बॉडीर काइनेटिक एनर्जी 2टा हाफ m2 v2 स्क्वायर तो सेमती तार फर्मूला पुट करदे यहाँ होमती ताकि सॉल्व करदे ये 4m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 स्क्वायर इंटू हाफ m1 u1 स्क्वायर मन रोज बेटर ना एमती से फर्मूला m1 और v1 जानी u1 और v1 फर्मूलाटा आम सॉल्व करके पाइबा काइनेटिक एनर्जी सेकेंड बॉडी आफ्टर कोलिजन फ्रैक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर फ्रॉम फास्ट बॉडी टू सेकेंड बॉडी जो कोलिजन होती फ्रैक्शन मोमेंटम ट्रांसफर होची माने p2 बाय p p2टा कौन हो p माइनस p1 डिवाइड बाय p तक हम जब लिखा 1 माइनस p1 डिवाइड बाय p p1 टा हूँ कौन मास इंटू वेलोसिटी आ वेलोसिटी आम स्क्वायर थिला बोली सेपटे काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर थिला काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी आम स्क्वायर थिला तार रेशियोटा स्क्वायर आसुला तो किंतु मोमेंटमटा कौन खाली वेलोसिटी थिला तो तांकर रेशियोटा स्क्वायर आसबनी डायरेक्ट m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 आसो ताको सॉल्व कले एटा हो 2m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 एटा मन रखिबा एतिकी मोमेंटम ट्रांसफर हो 2m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 जैसे आम हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन हो दुटा बॉडी कंसीडर करवा m1 और m2 मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 रे u1 टा ग्रेटर अच्छी u2 ठारू कोलिजन होगा यहाँ नेसेसरी कंडीशन आफ्टर कोलिजन टू बॉडीज विल मूव विथ वेलोसिटी v1 और v2 ताले v1 कौन हो जी आम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हिसाब से देखा 1 माइनस e इंटू v1 बाय 2 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला v2 टा के 1 प्लस e इंटू u1 बाय 2 फास्ट ईटा सबस्ट्राक्ट हम सेकेंड ईटा आड हो रेशियो आम देखा u1 बाय 2 कैंसिल हो तो 1 माइनस e डिवाइड बाय 1 प्लस e फास्ट ईटा सबस्ट्राक्ट हम सेकेंड ऑब्जेक्ट में ईटा आड हो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम काइनेटिक एनर्जी के चेंज इन काइनेटिक आम जानते काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल तापर हाफ इंटू यहाँ आम m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर यहाँ डायरेक्ट आम मन रखीदे सॉल्व कले आमको बहुत टाइम वेस्ट हो आम सब पढ़ी खाली फॉर्मूला आम मन रखुं ये इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन आम कहते कौन e इक्वल टू 0 ताले ये आम e पुट 0 पुट करदे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कौन हो खाली ये टर्मटा 1 हो 1 हो गले और बाकी ये टर्म रही इफ टू बॉडीज अप्रोचिंग ईच अदर यदि ईच अदर को अप्रोच कर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कौन हो अप्रोच कर जगह u2 टा नेगेटिव थी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गला तो u1 प्लस u2 हो गला बाकी जहाँ था सेम ये कंडीशन गुड़ा मन रखिकी फॉर्मूला मन रखिले आम इजिली प्रॉब्लम सॉल्व कर पारिबा। आज सरला वर्क पावर एनर्जी। थैंक यू।